कॉलते आ अभी कॉलते आ सब ये मेरे होटल्स की बुकिंग करता है। जितने भी मेरे 5 स्टार होटल्स है वो सभी होटल्स की बुकिंग ये करता है। भग गया ये। और ये तलवार भी कुछ काम धाम का नहीं है। आजा तलवार कॉलते आ, बहुत हो गया है तेरा नाटक। हेलो। हेलो। तुम सच बताओ, जितने भी लोग हैं उनके सामने, क्या तुम 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी के लायक हो? किसकी सैलरी ले रहे हो तुम? 1 लाख रुपए तुम मुझसे पर मंथ सैलरी देते हो। मैंने तुम्हें क्या कहा है कि मुझे याद करना दवाई लेने के लिए, मुझे बियर कब पीना है, मुझे बियर कौन से दिन नहीं पीनी है, मेरे डाइट में ब्लू लेबल है या नहीं? तुम मेरा ध्यान ध्यान क्यों नहीं रखते हो, बताओ। मैंने आप आज भी सुबह मैंने आपको 5 बारी फोन किया, कल भी मैंने आपको 12 बारी फोन किया, परसों भी मैंने आपको 24 बारी फोन किया, उससे पहले दिन मैंने आपको 52 बारी फोन किया। आप मेरा फोन उठाते नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे मैंने मेरा फोन जो है वो डाइवर्ट पे रखा है। मैंने तुम्हें क्या कहा है कि यहाँ पे हचैल का नंबर मैंने तुम्हें दिया है, तुम हचैल में क्यों नहीं फोन करते हो? वो शर्म लोग आनी मेरा चाहिए फोन तुम्हें। उठाते नहीं है, वो मेरा लोग फोन उठाते नहीं है, मैं क्या करूं बताओ? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ पे आओ, उसके बाद में तुम जो मेरे जख्म है उसको मरहम लगाओ। मैंने तुम्हें कहा कि मेरे चंचोला के ऊपर मरहम लगाओ, ये वो, उसके मैं तुम्हें अलग 50,000 रुपए महीना दूंगा। क्यों आपके तुमने टाइम टू टंटोला पे क्या टाइम नहीं लगाया? टंटोला पे मैंने क्रीम्स लगाई थी, लगवाई भी थी। आपको सुंदर सुंदर चेहरे चाहिए जो आपकी क्रीम्स लगा के दे, मैं सुंदर चेहरे कहाँ से ला के लाऊं आपके लिए? अरे गुज्जर समाज में तो कितने जब तुम मेरे सुंदर करीब चेहरे। आते हो तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम बदसूरत हो। इसीलिए जब तुम मेरे करीब आते हो तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ। लेकिन गुज्जर उससे मुझे क्या लेना देना है? गुज्जर समाज खूबसूरत लड़का अगर के मेरे टंटोला को क्रीम लगाया, बदसूरत, मेरा गुज्जर टंटोला तो समाज के क्रीम से ठीक होगा ना? गुज्जर समाज के इतने सुंदर सुंदर लड़कों को मैंने आपके पास भेजा, गुज्जर समाज के इतने सुंदर सुंदर लड़के आपके पास आए, आपने उनसे क्रीम क्यों नहीं लगवाई? यहाँ पे सामाजिकता की बात मत कर। तुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है। समाज को लेके, किसी बिरादरी को लेके यहाँ पे मुद्दा मत छेड़। पीटेगा आप बुरी तरह से। ये सब समाज को लेके कुछ भी बातें मत उछाल। पंजाबी ये लड़के भी इतने इंस्टाग्राम सारे लाइव है, मेरी जो लाइव है वो वायरल होती है। पंजाबी लड़के आपके पास मैंने इतने भेजे, गुजराती लड़के इतने भेजे, आपको कोई पसंद क्यों नहीं आता है? बात गुज्जर समाज की नहीं है, सारे समाजों के लिए। आपको कोई समाज का लड़का पसंद ही नहीं आता है तो मैं क्या करूं? राजस्थानी समाज के लड़के मैंने भेजे आपके पास, इतने इतने सारे लड़के मैंने बुलाए, इतने सारे लोग बुलाए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बुलाए, आपको किसी से खुशी नहीं मिलती है? मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? आप किसी देखो में भी पहली खुश बात तो ये है कि अगर तुमने मुझे टाइम टू टाइम, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरा ब्लू लेबल पीने का टाइम है रात को 2 बजे। उसके बाद में मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरा करोना बियर का टाइम है रात को 10 बजे। तो तुम मुझे क्यों फोन करके नहीं कहते हो कि अभी आपका ब्लू लेबल पीने का टाइम हो गया है? बता। जब शर्म आपको नहीं आती है आपको तुझे? एक जब लाख रुपए तू सैलरी ले रहा है, किस बात की ले रहा है तू? जब आपको मेरे पॉलिटिशियन फ्रेंड ने गोल्ड लेबल 5 गिफ्ट करी थी, आपने वो क्यों दान में दे दी? क्यों आपने वेटर को दे दी वो सारी गोल्ड लेबल्स, बताइए मुझे। अरे देखो, पहली बात तो मुझे पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मेरे आईटीसी मोरिया में लोग आए तो वो सेक्सी सेक्सी बातें करें। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये क्रांति की पता नहीं क्या क्या बातें लेके बैठते हैं, जिसके मेरे तन बदन में तपिश कदपी नहीं आती है। हम्म। और इसलिए मैं पॉलिटिशियंस लोगों को इतना पसंद नहीं करता तो हूँ। आपको किस तरीके के लोग पसंद है? मैं किस तरीके के लोग आपके सामने पेश किया करूं, मुझे ये बताइए। तो प्यारी प्यारी बातें करो जिससे मुझे गर्मी मिले, उसके बाद में जो सेक्सी सेक्सी बातें करे, ऐसे लोग मुझे पसंद है। जो बदमाशी की बातें करे, जो इतने बड़े लात बड़े मार के ठेके खोले। इतने बड़े बड़े बदमाश आपको जानते हैं, इतने बड़े बड़े समाजों के लोग आपको जानते हैं, इतने बदमाश, कतई बदमाश आपको लोग जानते हैं, मगर आप उनसे भी खुश नहीं होते हो। हम क्या करें आपके लिए बताइए? ऐसे किसको आपके आगे पेश किया जाए जिससे आपको थोड़ी सी खुशी मिले? मेरी तो पता नहीं है, लेकिन मैं एक बंदे को तेरे सामने पेश करने जा रहा हूँ हम्म। जो तुझे बहुत खुशी देगा। उसका नाम है गिरा हुआ इंसान। हम्म। उसको मैं तेरे सामने पेश करूंगा। तुझे वो जिंदगी भर की बहुत सारी खुशी देगा। हम्म। ले ले अभी खुशी। वो खुशियां ढूंढ रहा था ना, ले ले। तुम्हें पता है मैं मकलोड़गंज में तुम्हारे साथ इसलिए आया था, सिर्फ खुशियां ढूंढने आया था मैं, और तुम्हारी सेवा करने आया था। मुझे आपने खुशियां दी? क्या मुझे खुशियां मिली? हेलो, ये मेरा मैनेजर है, तो इसलिए खुशियों की तलाश में यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा के आया हुआ है। तो गिरा अरे हुआ तो इंसान, क्या तुम इसको हाँ, खुशियां दोगे?
अरे पहले तो एक बात बताओ दीपक भाई, ये कोई मतलब ये कोई तरीका है? इस तरीके से जब अपन लोग अमीर लोग बात कर रहे हैं तो ये गरीब को आपने ऐसे ऐड कर दिया बिना पूछे। मतलब एक बार आपने मुझे मेल किया होता, मेल में बोला होता कि भाई इसको बैठाना है मैनेजर को, तो फिर हम लोग डिस्कस करते और इसको बैठाते। ये 1000 लोगों के सामने इस गरीब को हमारे साथ बैठा दियो, क्या इज्जत रह गई अपन लोगों की? मैं अरे बहुत इतना पहली गरीब कब से बात तो चकर ये अपने चकर आप को चकर चकर मैनेजर चकर कहता करा है, जा रहा है। लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये क्या लगता है? मुझे ये मैन एजेड लगता है, मैन एजेड, मैनेजर नहीं, मैन एजेड। हाँ, कहाँ चला गया? ये है कि चला गया? यहीं पर ही हूँ। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर है। Hi Deepak, how are you? Sonia from London. ये मेरा नया मैनेजर है, कैसे लगा तुम्हें? ये गंजू गंजू अंकल हाँ, ये मेरा नया मैनेजर है। ये मेरी सब देखभाल करता है, ये डिसीजन लेता है कि मुझे ब्लू लेबल कब पीनी है, मुझे ब्लैक वाह, लेबल कब पीना है, आई एम सो ये सब हैप्पी। डिसीजन। तो कल को ये साला हम ऐसे भी लोग बोलेगा कि दीपक तुम सोने के ठुकाई कब करोगे, फिर हमें ठुकाई से पूछ के करनी होगी, फिर तुम बेड नहीं गर्म करोगे हमारा दीपक। इन नहीं नहीं, देखिए हमारी पर्सनल सेवा पर्सनल में चीजों के रहेगा, लिए अवॉइड नहीं किया, पर्सनल चीजों को अवॉइड नहीं किया अभी तक। नहीं अगर ये हमारे सेवा में रहेगा। और मैंने इसको कहा है कि जब भी सोनिया यहाँ पे आएगी मैक्लोडगंज में तो तुम्हें आना होगा। तो सोनिया, मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ, और इसको भी हम वहां पे इनवाइट करेंगे ताकि हमारी ये सेवा कर सके। वाह, तो मैं इनको अपनी सेवा का मौका जरूर दूंगी। एक बार इनको मैं अपनी सेवा का मौका जरूर दूंगी। आप मेरी सेवा का मौका का आनंद उठाएंगे। बिल्कुल अरे उठाएंगे जी। आनंद नहीं अगर उठाएगा, अगर जो वीर्य झड़ेगा ये साफ करेगा, पागल। जो अगर वीर्य दीपक झड़ेगा दलाल अच्छा, जी, ना मेरा, वो ये साफ करेगा। सेवा अगर का दीपक आनंद मतलब तू क्या सोच रही है? तू इसको मेरे को पार्टनर बनाएगी लगा ये सेक्स में? मुझे छोड़ेगा, मुझे ये लगा तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही होते ना, मुझे लगा ये भी शायद उनमें से एक दीपक है क्या ये तो। बस से वो बात सही बोल रही है चोदना क्या? वर्ड अलाउ नहीं है इंस्टाग्राम में, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या? नहीं बोल सकते। सॉरी, सॉरी बड़े चोदना भाई, वर्ड अलाउ नहीं है, इसको अलाउ नहीं है। सॉरी। और भाई एक बात बताओ, हम लोग साला सबको ही, हम लोग को तो साला फेस वॉश से मुंह धुलते हैं, भाई तुम निरमा से मुंह धुलते हो क्या यार? तुम्हारी स्किन कितनी हार्ड हार्ड है। बहुत हार्ड हो गई यार, इनकी चप्पलें खा खा के मेरी स्किन और हार्ड होती जा रही है दिन पर अच्छा दिन। दीपक, मैं मार्केट गई थी, मैं खीरा लेके आई, लेकिन मैंने फ्रिज में खीरे रखे, छोटे छोटे क्यों हो गए? मैं तो बड़े बड़े खीरे लाई थी। अरे आई डोंट लाइक छोटे छोटे। क्योंकि फ्रिज में ये खीरे जो है वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज की ठिठुरन उन्हें सहमी नहीं जाती है, जिसके चलते वो श्रिंक हो जाते हैं, वो जैसे खीरा आज विकसित गर्मी नहीं चाहते होते हैं, हैं। मैंने खीरा बड़े गर्मी चाहते बड़े हैं। खीरे लेके आई थी, मैं चाहती थी कि ये खीरे मेरी प्यास बुझाते, लेकिन इनकी प्यास बुझने से पहले ही खुद ही बुझ गए। तो मैं क्या अरे करूं लेकिन ये इनका? खीरे बहुत छोटे हैं। तुम्हें अगर नेचुरल चीजों का आनंद लेना है, कुदरती आनंद, तो तुम्हें घिये लेके आना चाहिए या कद्दू लेके आना चाहिए। ये खीरे तो बहुत छोटे हैं, ये तो तुम 5-6 साल पहले लाती थी। कितने छोटे छोटे खीरे हैं ये। मैं ये बड़े लेके आई थी, ये खीरा तो देखो ना, मोटा ताजा, ये 8 इंच का था। मैं खीरे नाप के देख के लेके आती हूँ अपने साइज के, लेकिन मैंने फ्रिज में 2 दिन रखी, देखो कुछ पता भी नहीं, ना मुंह में लेने लायक ना था। क्या करूं मैं अब इसका, बताओ। अरे जब ठंड में इंसान के लग सिकुड़ जाते हैं, तो खीरा क्या चीज है बताओ तुम मुझे। और ये इतना सॉफ्ट हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मुलायम, देखो ये मुंह में भी नहीं आ रहा मेरे, देखो। आ तो क्या है, और अरे कितना मुंह बट में जाए? काफी तुमने गला तो अंदर लिया है वैसे। हाँ। पूरा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मेरे को चाहिए था पूरा जाता अंदर, ये छोटा सा है तो इसलिए ये आगे से मोटा इसलिए बीच में अटक रही। आई वॉन्ट टू बिग बिग। अरे मैं तुम्हारे गले में जो टुनटुनी है ना, वहां पे ये टच होता है या नहीं? हाँ, वहां पे ही हुआ ये। मीन्स हलक तक। हाँ, हाँ, ये हलक तक, हलक से देखो, हलक तक। क्या अरे बाप और रे। अंदर डाल, और अंदर डाल। और अंदर नहीं जा रहा, ये हलक पे अटक रहा है, इसका मतलब ये मोटा और लंबा है, इसलिए ये अरे ये अटक रहा है, इसका मतलब। थोड़ा टेढ़ा होता ना तो ये आराम से जाता। तुम्हें कभी भी खीरा लेना है, लेकिन उसका जो टोपा है ना, वो थोड़ा धरती की तरफ झुकता हुआ लेना चाहिए। तुम अगर एकदम सीधा लोगी ना, तो तुम्हें वो एहसास नहीं होगा। हाँ, थोड़ा ये वो मैंने बुक में भी आगे पढ़ा टेढ़ा था कि होना जो चाहिए। जो झुकता है वो बहुत आगे तक बढ़ता है, ये बुक में भी पढ़ा था मैंने। हाँ, क्या सही मैं बोल रहे हैं दीपक। तो झुक झुक के यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ में झुकने बहुत वाला झुकी। बहुत आगे जाता है भाई। सबने झुकाया मुझे, और मैं अभी तक नीमे होके चलती हूँ, लोगों के सामने बहुत नीमी हो जाती हूँ। हम्म, मैं कहीं पे भी कोई हैंडसम लड़का देखती हूँ तो मैं झुक जाती हूँ अपने आप ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप ही झुक जाती हूँ। अच्छा अच्छा। सो ये तो सही है।
सो स्वीट ऑफ है ना? तो इसलिए मेरा सक्सेस कामयाब हुआ और मैं यहाँ तक पहुंची। आज बड़े-बड़े सेलिब्रिटी मुझे जानते हैं, बड़े-बड़े लोग मुझे डेट करना चाहते हैं, तो मैं सबको इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। आई नीड ओनली मनी। मैं मैं किसी को फ्री में एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। मुझे ना कपड़ा चाहिए, ना इज्जत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे पैसे दोगे, मैं सड़क पे भी कपड़े उतार के खड़ी हो जाऊँगी, बट मुझे पैसा चाहिए 5 लाख रुपया हर महीना। बस, दैट्स 5 इट। बेटे चाहिए, 5 5 बेटी। बेटे अरे अच्छे लेकिन मैं तो हैं। तुम्हें फिर भी भेजता हूँ, कभी लाख कभी 1.5 लाख में तो भेजता हूँ ना तुम्हें सोनिया, क्या दीपक उतना मेरे तुम्हें खर्चे काफी नहीं बहुत है? ज़्यादा हैं एक्चुअली। तुम सोचो मेरे घर का रेंट ही, जिस बंदी के घर का रेंट ही 30-40 हज़ार होगा, वो कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेगी तुम्हारे 1.5 लाख से? आप कहाँ अरे रहते हो मतलब सोनिया? 30-40 हजार कुछ भी नहीं है, मतलब 30-40 कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कहाँ इनका से कार अफोर्ड पार्क है, करूँगी? कार पार्क 50,000 रुपए का है, कार पार्क इनका पुणे में। और पागल, अभी मैं मतलब तुम्हें पता है, मतलब मैं मेरा घर किराए पे देता हूँ ना, मैं पौने 2 लाख रुपए महीने से मैं किराया लेता हूँ मेरे पुणे के घर का। अब यहाँ पे मतलब ये लोग ही बहुत कम है देने वाले, सीरियसली। सच में दीपक। मतलब तो मैं ये चाहती, 45 डेज था दिल्ली में। तुम्हें पता है मतलब मेरे होटल का बिल 8 लाख रुपए है। 45 डेज में था, 3 दिन हयात में था, 15 दिन रोजी आर्ट में, उसके बाद में 10 दिन ताज पैलेस में, 3 दिन आईटीसी मोरिया में, 17 दिन पुलमैन में। तो 8 लाख तो मेरे होटल में खर्च हुए हैं, और तुम अभी यहाँ पे 40 हजार। ओ माय गॉड, तुम कितनी बड़ी भिकारन अपने हो। ओवरहेड्स और ज्यादा व्हाट? होंगे ना, 5 तुम लाख हम भिकार कहाँ ओवरहेड्स। भिखारन, हो, मैं तुम इतने बड़े भिकारन। हाउस में रहती हूँ। मैं 10 करनाल के घर में रहती हूँ, तुमको पता भी है।